औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट्स में ये बताएं आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और आप कौन से वसाइल पूछना चाह रहे हैं। पसंद आने पर लाइक भी करें और शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ इसे भी फॉलो करें। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। अपनी पिछली वीडियो में मैंने सदका के बारे में बताया था, उसी को आगे जारी रखते हुए मैं आज फिर सदका के बारे में ही बताने जा रही हूँ। सदका की बहुत ज़्यादा फजीलत है और सदका जो है वो माल को भी बढ़ाता है और बुरी मौत से भी बचाता है। और सदका के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बहुत वाज़ेह तौर पर हमें बताया है कि सदका करो ऐसे कि एक हाथ से करो तो दूसरे हाथ को ना पता चले, और ये नहीं कि दिखावे के लिए किया जाए। जो काम दिखावे और रियाकारी के लिए किया जाए उसका कोई फ़ायदा नहीं। उसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक चट्टान है, उसके ऊपर मिट्टी पड़ी हुई है, उसके ऊपर अगर बारिश पड़ती है तो वो सिर्फ उसको साफ़ करेगी, उससे उसको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा। लेकिन अगर हम अच्छी नीयत से सदका करेंगे तो इंशाल्लाह इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी हम सबका बेड़ा पार हो जाएगा। एक वाक़या आपसे शेयर करना चाहूँगी। एक शख्स था, उसका नाम था अबू नसर। बहुत ज़्यादा गरीब था। उसकी एक बीवी और एक बेटा था। एक दिन उसकी बीवी और बेटा भूख से बिलबिला उठे तो वो बहुत लाचार और परेशानी के आलम में घर से बाहर निकला। अभी थोड़ी दूर गया था कि उसे एक बुज़ुर्ग नज़र आए। उन्होंने अबू नसर ने उन बुज़ुर्ग से कहा कि मेरे लिए दुआ करें, मेरा रिस्क बहुत कम है। तो उन्होंने कहा कि आओ मेरे साथ चलो। वो बुज़ुर्ग के साथ चले गए। वो उन्हें साहिल समुंदर पर ले गए। सबसे पहले बुज़ुर्ग ने उनसे कहा कि 2 रकात नमाज नफल पढ़े। अबू नसर ने 2 रकात नमाज नफल पढ़ी। उसके बाद उन बुज़ुर्ग ने जाल दिया और कहा, अबू नसर अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के इस जाल को समंदर के अंदर फेंक दे। अबू नसर ने बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेके जाल समंदर के अंदर फेंका। थोड़ी ही देर में एक बहुत अजीमुशान मछली उसमें फंस गई। वो उन बुज़ुर्ग ने कहा कि इसको ले जाओ और इसको बेचो और इससे खाना ले आओ। अबू नसर बाज़ार गया, मछली को बेचा और उससे एक कीमे वाला पराठा और एक मीठा पराठा ले लिया। वो बुज़ुर्ग के पास वो मीठा पराठा और कीमे वाला पराठा लेके हाजिर हुए और कहा कि आप भी इसमें से कुछ ले लीजिए। बुज़ुर्ग ने कहा कि मैंने अपनी ज़ात के लिए नहीं कुछ भी तुम्हारे साथ भलाई की, बल्कि मैंने तुम्हारे साथ नेकी इसलिए की है कि तुम्हारी बीवी और बच्चा पेट भर के खाना खा सके। अबू नसर खुशी खुशी वो दोनों पराठे लेके जा रहा था कि रास्ते में उसे एक औरत मिली। वो औरत बहुत ज़्यादा भूख से रो रही थी और उसके साथ उसका एक बच्चा भी था, और वो अबू नसर से मदद के लिए अपील कर रही थी। अबू नसर ने सोचा कि ये भी मेरी बीवी जैसी औरत ही है और बच्चा भी मेरे बच्चे जैसा है, इनकी भूख भी उनके जैसी है, तो क्यों ना मैं इन्हें दे दूँ। इसी सोचो विचार में उसने अपने दोनों पराठे उस औरत को दे दिए। जैसे ही उस औरत ने वो पराठे लिए, उसके बच्चे के चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। अबू नसर परेशानी के आलम में जा रहा था कि घर जाके बीवी और बच्चे को क्या जवाब देगा। अभी वो अपनी बस्ती के पास पहुंचा तो उसने देखा एक मुनादी करने वाला निदा कर रहा है कि है कोई जो मुझे अबू नसर से मिला दे। किसी ने उसे बताया, ये देखो ये अबू नसर तो आ गया है। तो उन्होंने कहा कि आज से तकरीबन 20 साल पहले तेरे बाप ने मेरे पास 30,000 दिनार अमानत के तौर पर रखवाई थी और उसने ये नहीं बताया था इन पैसों का क्या करना है। जब वो फोत हो गया तो उसके बाद से मैंने तुम्हें ढूंढना शुरू कर दिया है। आज तुम मुझे मिला है, ये अपनी अमानत अपने पास रख लो। अबू नसर बहुत खुश हुआ कि बैठे बैठाए वो मालदार हो गया। उसने बहुत ज़्यादा घर बनाए, तिजारत की और वो दिनों में अमीर कबीर हो गया। अब वो बड़े फ़ख्र से, बड़े रश्क से जो है वो अल्लाह की राह में सदका खैरात करता, शुक्राने के तौर पर हज़ार दिनार अल्लाह ताला की राह में खर्च कर दिया करता था। एक दिन उसने ख्वाब में देखा कि क़यामत कायम है, मीज़ान कायम हो गया है और उसका हिसाब व किताब हो रहा है। कोई मुनादी करने वाला कह रहा है अबू नसर को लेके आओ। अबू नसर को लेके आया गया। उसके दोनों अमाल जो हैं, नेकियां और बदियां, तराजू में रखे गए
تو नेकियां कम थीं और बुराइयां ज़्यादा थीं। वो सोचने लग गया, मैंने तो इतनी ज़्यादा नेकियां की, वो मेरी नेकियां कहाँ गई। हर हज़ार हज़ार दिनार के नीचे उसकी अपनी नफ्स की ख्वाहिश, उसका दिखावा, ये सब था। उसकी नेकियां कम थीं और उसके गुनाह ज़्यादा थे। अभी करीब ही था कि उसको दोज़ख का परवाना दे दिया जाए। इतने में किसी ने पूछा, क्या कोई और भी नेकी है जो इसके तराजू में रखने के लिए है। तो एक फरिश्ते ने बताया कि हाँ, इसके भी 2 पराठे रहते हैं जो इसने एक औरत को दिए थे। वो पराठे उसके तराजू में रखे गए तो थोड़ा सा तराजू बुलंद हुआ और पूछा गया कि बताओ और कोई भी नेकी है। तो उन्होंने कहा हाँ है, अभी इसके उस औरत के आंसू हैं जो इसने देखकर ये सदका किया था, वो आंसू रखे गए। नेकियां और गुनाह वाला पलड़ा बराबर हो गया। अबू नसर खुश हुआ कि शायद अब मेरी निजात हो जाए। इतने में फिर पूछा गया, है कोई और नेकी जो इसके तराजू में रखी जाने वाली है। तो फरिश्ते ने बताया कि हाँ, अभी उस बच्चे की मुस्कुराहट है। जब इसने पराठे दिए थे तो वो मुस्कुराया था। जैसे ही वो मुस्कुराहट रखी, उसका पलड़ा भारी हो गया और वो जन्नत में जाने का हकदार ठहरा। ये इसके बाद उसकी आंख खुल गई और उसके बाद उसने रियाकारी से तौबा कर ली। वाक़ई से हमें ये सबक मिलता है कि अगर हम लोग अल्लाह ताला की राह में खर्च कर रहे हैं तो उसमें दिखावा या रियाकारी नहीं होनी चाहिए, बल्कि सिद्के दिल से अल्लाह ताला की रज़ा, अल्लाह ताला की खुशनुदी चाहने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करना चाहिए। इससे हमारी दुनिया भी संवरेगी और हमारी आखिरत भी संवरेगी। और सदका खैरात की तो इतनी फजीलत है और रवायात में आता है कि अगर किसी मुर्दे को दोबारा दुनिया में आने का मौका मिले तो वो सदका खैरात करेगा, क्योंकि वो सदका खैरात का अजर अपनी आँखों से देखकर आ चुका होगा। इसलिए सब बहन भाइयों से यही गुजारिश है कि अगर हम लोग ज़्यादा नहीं तो कम अज़ कम थोड़ा सदका खैरात करें। इससे हमारे माल में भी बरकत होगी, हमारी दुनिया में भी बरकत होगी, हमारी आखिरत में भी बरकत होगी। अल्लाह ताला हमें सही मानों में सच्चा पक्का मुसलमान और हजूर की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए। आखिर पे जैसे मैं दुआ मांगा करती हूँ हर एक के लिए, आज भी दुआ होगी। या इलाही अपने हबीब के सदक़े से, या इलाही जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, या इलाही इनकी तमाम नेक दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। जो बीमार हैं उनको शफ़ाए कामिला अजला अता फरमा। हर रूहानी जिस्मानी बीमारी से नजात अता फरमा। या इलाही अपने हबीब के सदक़े से, या इलाही इनकी तमाम नेक दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। जो बेहतर है वो अता फरमा, जो बेहतर नहीं उसे बेहतर करके अता फरमा। या इलाही इज़्ज़त वाली, आबरू वाली, ईमान वाली, सलामती वाली मौत अता फरमाना। परोज़े हश्र आका की शफ़ात नसीब फरमाना। पुल सिरात का रास्ता आसान फरमाना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जामे को सर पीना नसीब फरमाना। अर्श का साया नसीब फरमाना। बेहिसाबो किताब जन्नत में दाखिल फरमाना। शैतान मर्दों से हमारे ईमान की हिफाजत फरमाना। इस पुरफितन दौर में ईमान पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। और आखिर पे हमारा नारा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, उनके बाद ना कोई नबी आया है और ना ही आएगा। शुक्रिया।